हेलो मेरे प्यारे बच्चों, नमस्कार, राधे राधे, जय सत श्री अकाल। कैसे हैं आप सब? बढ़िया होंगे, मस्त होंगे और अपनी अपनी पढ़ाई में एकदम व्यस्त होंगे। मेरे प्यारे साथियों, जैसे कि आप सभी को पता है, क्लास 10 के मैथ का चैप्टर नंबर 1 स्टार्ट किए थे। इसके प्रश्नावली 1A के 14 सवाल करा दिए थे। आज हम 15वां सवाल देखने वाले हैं। क्या दे रखा है? 3 घंटियां क्रमशः 9, 12 तथा 15 मिनट के अंतराल पर बजती है। कैसे इसके अंतराल पर बजती है? यदि वे एक साथ बजती है तो कितने समय बाद वे पुनः एक साथ बजेंगे। यानी कि वो कितने समय बाद बजती है, वो कितने समय बाद वे पुनः एक साथ बजेंगे, ये आपको दिखाना है। वो तीनों घंटियां जो है, आपकी 3 घंटियां दे रखी, तीनों घंटियां समय के अंतराल में बजती हैं कि कैसे आपको उनको बजाना है कि वो एक साथ ही पुनः कितने समय बाद बजेंगे, ये हमें निकालना है। ठीक है, तो कैसे निकालेंगे मेरे पास साथियों? यहाँ पर लिख लेंगे सॉल्यूशन। ठीक है, फिर हम लिखेंगे क्रमशः 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 क्या दे रखा है आपका? 9, 12, कितना दे रखा है? 15। ठीक है, हम क्या करेंगे, इनका पहले लासा निकाल लेंगे। लासा कैसे निकालेंगे? यहाँ लिखेंगे 9 और कितना है? 12 और दे रखा है 15। ठीक है, ये दे रखा है, इसको हम काट लेंगे। इनको काटने का क्या होता है, देखिए पहले हम 2 से काटेंगे, तो 2 से काटेंगे। यहाँ पर देखिए 2 से 9 नहीं कटेगा, 9 ऐसे उतार लेंगे, 2 छंग 12 हो जाएगा और 15 आपका नहीं कटेगा 2 से। फिर 2 से काटेंगे, 9 तो नहीं कटेगा, 2 तिया कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा, 15 भी आपका नहीं कटेगा। ठीक है, फिर हम कितने से काट देंगे? 3 से, 3 तिया हो जाएगा बेटा 9 और 3 एकम 3 तिया 5 कितना हो जाएगा? 15। फिर 3 से काट देंगे, 3 एकम 3 हो जाएगा, एक नहीं, एक तो आ गया और 5 नहीं कटेगा। ठीक है, फिर 5 से काट देंगे, आपका यहाँ पर भी एक, यहाँ पर भी एक और यहाँ पर भी कितना हो जाएगा? एक हो जाएगा। ठीक है, अगर इसकी बात की जाए एल एलसीएम, ठीक है, तो एलसीएम कितना हो जाएगा इसका? 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा कितना दे रखा है आपका? 5 दे रखा है। क्लियर हो गया? तो यहाँ क्या हो जाएगा? एलसीएम बराबर हो जाएगा 2 दूनी 4, 4 तियो 12, 12 चौ 36, 36 पंजे। देखो यहाँ कितना है? 36 पंजे। 5 छक्का 30 का 0 हासिल लगा 3, 5 3 15, 15 और 3 कितना हो जाएगा? 18। तो कितना आ जाएगा आपका? 180 इसका राइट आंसर हो जाएगा। कितना हो जाएगा इसका आंसर? 180 इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसमें क्या कह रहा है? तो कितने समय बाद वे पुनः एक साथ बजेंगे, तो हम लिख सकते हैं अतः या तो बे घंटियां पुनः 180 मिनट बाद बजेंगे। क्लियर हो गया? कितने समय बाद बजेंगे? 180 मिनट बाद वे पुनः वही समय पर बच जाएंगे। ठीक है, अब आपका अगला क्वेश्चन दे रखा है, एक कैंटीन में 144 कार्टून कोक के तथा 90 कार्टून पेप्सी के है। यदि प्रत्येक समय पे की गड्डी समान ऊंचाई की है और समान कार्टून रखे हैं, तब प्रत्येक गड्डी के कार्टून की अधिकतम संख्या क्या होगी? इसमें अधिकतम कार्टून की अधिकतम संख्या किसकी पूछ रहा है कि किसकी दे रखी? ठीक है, तो इसको भी सोल्व कर लेते हैं। हाँ, लिखेंगे हम सॉल्यूशन। सॉल्यूशन लिखने के बाद कितने कैंटीन, कितने? 144 कैंटीन में 144 कार्टून किसके? कोक के। तो कोक कोक बराबर कितने हो जाए? 144 कार्टून है, 144 कार्टून। और पेप्सी के कितने हैं? पेप्सी के कार्टून कितने हैं? पेप्सी के कार्टून दे रखे हैं 90। ठीक है, क्लियर है? ये दे रखे हैं। अब इसमें कह रहा है प्रत्येक समय पे में समान ऊंचाई की और समान कार्टून रखे हैं, तो प्रत्येक गड्डी में कार्टून की अधिकतम संख्या क्या होगी? ठीक है, तो हम इसका क्या करेंगे? एचसीएफ निकालेंगे। 144 को हम अलग काटेंगे और कितना दे रखा है आपका? 90 दे रखा है, 90 को अलग काट लेंगे। ठीक है, तो आपका यहाँ 2 से काटेंगे, 2 सत्ते 14 हो जाएगा, 2 दूनी 4, फिर 2 से काटेंगे, 2 तिया 6, 2 छंग 12, फिर 2 से काटेंगे हम, 2 एकम 2, 2 अट्ठे 16, फिर 2 से काटेंगे, 2 नेम 18, फिर 3 से कट जाएगा, 3 तिया 9, फिर 3 से काटेंगे, 3 एकम 3। ठीक है, पूरा पूरा कट गया। अब देखिए अगला काटेंगे इसको, 2 एकम 2, 2 चौक 8, 2 पंजे कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा। फिर 3 से काटेंगे, 3 एकम 3 तिया 5 15, तिया 5 15, 5 एकम 5। ठीक है, क्लियर हो गया? अब अगर इसका एचसीएफ निकालना है तो हम यहाँ लिखेंगे 144 बराबर और 90 बराबर। ठीक है, 90 बराबर 144 कितना दे रखा है? 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3। ठीक है, कितनी बार 2 है? 1 2 3 4, 1 2 3 4, 3 कितनी बार है? 2 बार है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर आपका दे रखा है 2 एक बार है, 3 2 बार है
और 5 एक बार है, ठीक है। ये दे रखा है। अब देखिए इसमें जो मैच खा रहा है उनमें से एचसीएफ आपको पता है, हमने समझाया था एचसीएफ। एचसीएफ क्या होता है, दोनों में होना चाहिए। देखिए 2 तो मिल रहा है इसमें, तो यहाँ पर क्या लिख लेंगे, 2 लिख लेंगे। गुणा में देखिए 3 जो आपका दे रखा है, 3 दो बार मिल रहा है, तो आप यहाँ पर लिख रहे हैं 3 गुणा 3, ठीक है। क्लियर हो गया। ये हो जाए 2 3 6, 6 दिन बाद 6 3 18। तो आपका जो एचसीएफ बेटा आ जाएगा, एचसीएफ बराबर कितना आ जाएगा, 18। इसका एचसीएफ हो जाएगा 18। यानी कि इसमें क्या कह रहा था क्वेश्चन में कि गड्डी में कार्टून की अधिकतम संख्या क्या होगी, इसकी अधिकतम संख्या जो होगी आपकी कितनी हो जाएगी बेटा, 18 हो जाएगी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16 भी कंप्लीट होता है। चलिए मेरे पास साथियों इसको स्क्रीनशॉट कर लो, फिर देख लेते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए आप देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 क्या कह रहा है, एक फल विक्रेता के पास 990 सेब तथा 945 संतरे हैं। अब वह इनको एक टोकरी में रखना चाहता है। प्रत्येक टोकरी में 2 फलों में से एक फल सम संख्या में लेना है और कम से कम कितनी टोकरियों में कितने फल रखे जा सकते हैं। अब इसमें कह रहा है कि जो हमारे संतरे दे रखे हैं उसमें कैसे सम संख्या रखी जानी चाहिए, एक फल सम संख्या में लेना चाहिए और एक टोकरी में कैसे रखेंगे। देखिए यहां पहले हम लिखेंगे सॉल्यूशन, फिर आपका क्या दे रखा है, सेब। सेब की संख्या कितनी है, सेब बराबर हो जाएंगे आपके 990, ठीक है। और आपके क्या दे रखे हैं, संतरे दे रखे हैं, तो संतरे बराबर आपका कितना हो जाएगा बेटा, संतरे बराबर हो जाएगा 945, ठीक है। हम क्या करेंगे, इनका एचसीएफ निकाल लेंगे। 990 तथा 945 45 का एचसीएफ, ठीक है। एचसीएफ जब निकालेंगे यहां लिखेंगे 990 बराबर, और यहां क्या लिख लेंगे, इधर लिख लेते हैं, इधर यहाँ क्या लिखेंगे, 990 इजकल टू और कितना है, 945 945, ठीक है। ये दे रखा है। अब इसका हमें एचसीएफ निकालना है, तो यहाँ लिख लेंगे 990 को अलग काट लेंगे और 945 को हम अलग काट लेंगे, ठीक है। तो देखिए कैसे काटेंगे, इसको 2 से काटेंगे, 2 चौक 8, एक बचा, तो एक यहाँ 19 हो गया, 2 नेम 18, 2 पंजे कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा, ठीक है। फिर 3 से काट के देख लेते हैं, 3 एकम 3, एक बचा, यहाँ 19 हो गया, 3 छक 18, एक बचा, तिया 5 15 हो गया, ठीक है। फिर 3 से काटेंगे, तिया 5 15, एक बचा, तिया 5 15। फिर 5 से काट देंगे, 5 एकम 5, 5 एकम 5, 11 हमारा 11 से ही कटेगा, तो 11 एकम 11, ठीक है। ये कट गया। अब इसको काट के देख लेते हैं। इसमें देखिए विषम संख्या पीछे आ रही, तो 2 से तो कटेगा नहीं, इसको 3 से काट लेते हैं। 3 तिया 9 और 3 एकम 3, तिया 5 15। फिर 3 से काटेंगे, 3 एकम 3। अब देखिए 15 एक बार में कट रहा है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर 0 लगा लेंगे, तिया 5 15। फिर 3 से काटेंगे, 3 तिया 9 और तिया 5 15, ठीक है। अब 3 से नहीं कटेगा, 5 से काट देंगे, 5 7 तो 35, 7 एकम 7, कट गया पूरा पूरा। तो यहाँ हम लिख लेंगे 990 बराबर कितना लिखें, 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 11, ठीक है। इसका क्या हो जाएगा आपका, 3 कितनी बार है, 3 बार है, तो 3 बार लिख लेंगे, 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 7, ठीक है। तो आपका लिखेंगे यहाँ पर एचसीएफ बराबर, देखिए हमारा क्या हमने बताया, जो दोनों में होना चाहिए, ऊपर नीचे दोनों में मिलना चाहिए, वो आपका क्या हो जाता है, एचसीएफ हो जाता है। कॉमन चीज क्या होती है, एचसीएफ होता है। तो आपको पता है 3 जो है 2 बार नीचे भी ऊपर भी है, 5 भी मिल रहा है, तो यहाँ क्या लिखेंगे, 3 गुणा 3 गुणा 5, ठीक है। तो एचसीएफ बराबर क्या आ जाएगा बेटा, 3 3 9 पंजे 45, कितना हो जाएगा, 9 पंजे 45 हो जाएगा आपका। जो 45 हो जाएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है ना, 45 क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18। 18 में क्या कह रहा है, आवाज गुणनखंड विधि से 378, 180 तथा 420 का एचसीएफ तथा एलसीएम ज्ञात कीजिए। इन 3 संख्याओं का एलसीएम गुणा एचसीएफ तीनों संख्याओं के गुणनफल के बराबर होना चाहिए। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, एनसीईआरटी के क्वेश्चन है, देख लेते हैं। इसमें क्या कह रहा है कि आपके गुणनखंड कितने रखे हैं, 378 दे रखा है, तो यहां लिख लेंगे 378 और बराबर लिखेंगे, यहां लिखेंगे 180 बराबर, और यहां पर क्या दे रखा है आपका 420 दे रखा है, ठीक है। यहां पर पहले हमें इसका एचसीएफ और एलसीएम निकालना है। क्या निकालना है, एचसीएफ और एलसीएम। तो हम क्या करेंगे, 378 यहां पर लिखेंगे, ठीक है। और क्या दे रखा है आपका 180, 180 यहां पर लिख लेंगे, और दे रखा है आपका कितना दे रखा है, 180, यही दे रखा है। और एक संख्या दे रखी है आपकी 420, 420। अब इन तीनों संख्याओं को काटेंगे, देखिए 2 एकम 2
और एक बचा, दो दो अट्ठे 16, दो नियम 18 हो जाएगा। 3 से काटेंगे इसको, 3 छक 18, 3 तिया 9, ठीक है, 3 तिया 9 हो जाएगा। फिर 3 से काटेंगे हम इसको, 3 दूनी 6, 3 एकम 3, फिर 3 से काटेंगे, 3 सत्तो 21, फिर आपका कितने से कट जाएगा 7 से, 7 एकम 7, ठीक है। इसको काटेंगे 2 से, 2 नियम 18, जीरो बचा, जीरो उतार लिया, 2 से काटेंगे, 2 चौक 8, एक बचा 10 हो गया, 2 पंजे 10, फिर 3 से काट देंगे, 3 एकम 3, एक बचा, यहाँ 15 हो गया, तिया 5 15, फिर कितने से काट देंगे इसको, 5 से 5 एक 5 तियो सॉरी तिया 5 15, 3 से काटेंगे, तिया 5 15, फिर कितने से कट जाएगा आपका 5 से कट जाएगा, पूरा पूरा कट गया। इसको 2 से काटेंगे, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, और जीरो आपका ऐसे ही आ जाएगा, 2 एकम 2 और 2 पंजे 10, एक बार में कट रहा है तो जीरो लगाएंगे, 2 पंजे 10, ठीक है। अब देखिए 3 2 से तो कटेगा नहीं, 3 से काटेंगे, 3 तिया 9 और तिया 5 15, 5 से काटेंगे इसको, 5 सत्तो 35 और 7 एकम 7, ठीक है, क्लियर है ना। कट गया, देखो 3 कितनी बार, 2 आपका दे रखा है, फिर 3 कितनी बार, 3 बार, 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा कितना हो जाएगा आपका 7 हो जाएगा, ठीक है। 180 देखिए कितनी बार में कट रहा है, 2 2 बार है, 2 2 बार है, और 3 2 बार है, 3 2 बार है, और 5 5 कितनी बार, एक बार है, जिसमें क्या है 2 2 बार है, 2 2 बार है, और 5 एक बार है, और 3 एक बार है, और 7 दे रखा है, ठीक है, ये दे रखा है। अब इसका हमें क्या निकालना है बेटा, एचसीएफ निकालना है, एचसीएफ और एलसीएम दोनों निकालने होंगे। तो एचसीएफ देखिए क्या होगा, जो हमने बताया दोनों में होता है वो क्या हो जाएगा, एचसीएफ हो जाएगा। अब देखिए ऊपर भी 2 2 आपका मिल रहा है, एक तो ये कॉमन चीज हो गई। अब देखिए 3 नीचे है, नीचे 3 है, तो आपका एक तो क्या हो जाएगा, 3 कॉमन चीज हो जाएगा, 3 क्या हो जाएगा, कॉमन हो जाएगा, और 5 है दोनों सब में, 5 तो नहीं दे रखा है, तो आपका जो एचसीएफ हो जाएगा क्या हो जाएगा, 2 गुणा 3 बराबर कितना आ जाएगा 6। इसका एचसीएफ कितना आ गया बेटा, 6 आ गया। अब आपको पता है हमें इसका क्या निकालना है, एलसीएम, तो हम इनमें से 2 लिख लेंगे एक बार, और यहाँ हो जाएगा 3 गुणा कितना हो जाएगा, एक, इस 3 में से एक लिख लेंगे, 3 गुणा 7, और फिर गुणा कितना होगा बेटा, 2 गुणा 3 गुणा 5, गुणा कितना होगा, 2 से करेंगे, गुणा कितने से करेंगे, 5 से, गुणा कितने से करेंगे आपकी 7 से, ठीक है। अब देखिए जब इनकी सबकी मल्टीप्लाई कराएंगे बेटा, सबके जब मल्टीप्लाई कराएंगे तो आपका आ जाएगा 22,680, कितना हो जाएगा ये 22,680, इसका एलसीएम आ जाएगा, ठीक है। अब आपको पता चल गया इसका एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात कर लिया हमने। अब इसमें क्या कह रहा है क्या इन तीनों संख्याओं का एलसीएम गुणा एचसीएफ तीनों संख्याओं के गुणनफल के बराबर है, ठीक है। तो हम यहां पर लिखे हैं तीनों संख्याओं का गुणनफल, क्या लिख लेंगे, तीनों संख्याओं का गुणनफल बराबर क्या लिख देंगे, एचसीएफ गुणा क्या लिख देंगे, एलसीएम, ठीक है। तो 3 संख्याएं क्या दे रखी है आपकी, पहली दे रखी है 378 गुणा कितना हो जाएगा 180 गुणा कितना हो जाएगा 420, बराबर क्या है आपका एचसीएफ गुणा एलसीएम, एचसीएफ कितना आया 6 आया, और एलसीएम कितना आया आपका 22,680, तो यहाँ लिख लेंगे 22,680, ठीक है। अब इसके बराबर पूछ रहा है तीनों संख्याओं का गुणनफल एचसीएफ गुणा एलसीएम, जब इन तीनों की संख्याओं की गुणा करवाओगे और इनकी संख्या की गुणा करवाओगे तो इनके बराबर क्या होगा, ये आपको पता है जब 3 संख्या बड़ी बड़ी संख्या दे रखी जिसका ज्यादा ही आएगा, ठीक है, जब इनका ज्यादा आएगा तो इसमें लिख देना नहीं है, क्या लिख देना है, नहीं है, ठीक है। क्लियर हो गया, ये क्वेश्चन नंबर जो 18 था आपका ये भी कंप्लीट होता है। चलिए इसको स्क्रीनशॉट कर ले, फिर हम देख लेते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन, देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 19 क्या दे रखा है आपका, अभाज्य गुणनखंड विधि से 256 और 36 का एचसीएफ तथा एलसीएम ज्ञात कीजिए। अब इसका हमें एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करना है। क्या इन 3 संख्याओं का एलसीएम गुणा एचसीएफ 2 संख्याओं का गुणन है। अब इसमें 2 संख्याओं का गुणन, जैसे आपने पहला दूसरा सवाल किया था, दूसरा वाला क्वेश्चन प्रश्न वाली इसमें जब फर्स्ट स्टार्ट किए थे, इसका जो दूसरा क्वेश्चन है सेम उसी प्रकार से है। आप इसको खुद से भी कर सकते हैं, अगर करना चाहें तो खुद से भी कर सकते हैं, ठीक है। तो आपको ये क्वेश्चन आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है ये क्वेश्चन का आंसर क्या आ रहा है, एलसीएम और एचसीएफ क्या आ रहा है, ठीक है। तो मैं आपका ये बता दें, ये क्वेश्चन आपको खुद से करना है, ये क्वेश्चन में कुछ नहीं दे रखा है, क्या करना है आपके लिए 256 को अलग काटना है, 36 के लिए अलग काटना है। कैसे काटना है, 256 के लिए अलग काट देना है और 36 के लिए अलग काट देना है, फिर आपको निकाल लेना है एचसीएफ
और फिर क्या निकाल लेना, एलसीएम निकाल लेना। एचसीएफ पता है दोनों में जो कॉमन होता है वो आपका हो जाएगा एचसीएफ, और फिर आपको लिए एलसीएम निकाल लेना है। एलसीएम निकालने के बाद आपको क्या कर देना, एलसीएम गुणा एचसीएफ कर देना है। एलसीएम गुणा क्या कर देना, एचसीएफ, और बराबर कर देना दो संख्याओं का गुणन, दो संख्याओं का गुणन। ठीक है, तो एलसीएम मान लो 6 आ रहा है एलसीएम, और ये आ रहा है 33, 20 आ रहा है, बराबर दो संख्याओं को गुणा 256, और गुणा कितना कर देना है, 56 कर देना है। तो इसके बराबर ये निकल के आ जाएगा, जब इसका एचसीएफ और एलसीएम होगा गुणा करवाओगे तो आपस में बराबर आ जाएगा। ठीक है, एलएचएस बराबर क्या आ जाएगा, आरएचएस आ जाएगा। क्लियर हो गया। ठीक है, ये क्वेश्चन देख लेना, क्वेश्चन नंबर 20 क्या दे रखा है, दो संख्याएं 2:3 के अनुपात में है और उनका लासा कितना दे रखा है, 180। इन संख्याओं का मासा ज्ञात कीजिए। अब संख्याओं का देखिए लासा दे रखा है आपके लिए, मासा ज्ञात करना है, कैसे ज्ञात करेंगे, यहां कह रहा है दो संख्याओं का अनुपात। ठीक है, दो संख्याओं का अनुपात, तो हम क्या करें, माना लिखेंगे, माना वे दो संख्याएं, माना वे दो संख्याएं हम मान लेते हैं ए और बी मान लेते हैं। ठीक है, ए बी मान लिया। अब जब हमने ए और बी माना, यहां पर दे रखा है 2 और यहां पर दे रखा है 3, अगर हम ए बराबर निकालें, ए बराबर अगर निकालेंगे तो इसमें 2 दे रखा है ना, तो एक चर पद ले लेंगे, यहां पर मान लेंगे 2x मान लेंगे। ठीक है बेटा, ये यहां पर क्या दे रखा है, 3 दे रखा है, तो 3 बी बराबर आपका मान लेंगे यहां पर 3x। क्लियर हो गया आपका। देखिए यहां पर लासा कितना दे रखा है, यहां लिखेंगे लासा बराबर कितना, 180। अब आपको फार्मूला पता क्या होता है, अगर एचसीएफ बराबर निकालना है, मासा बराबर निकालना है, तो आपका हो जाएगा यहाँ पर ए गुणा बी बटा हो जाएगा आपका एलसीएम। ठीक है, ये हो जाएगा। अब आपको क्लियर हो गया। यहाँ पर देखिए, यहाँ लिखेंगे एचसीएफ, और आपको क्या करना है, यहाँ से चूंकि दिखा देना एचसीएफ बराबर कितना हो जाएगा, एक्स हो जाएगा। कैसे होगा, देखिए ए बटा बी दे रखा है, अगर ए बराबर देखा जाए 2x दे रखा है, और आपका क्या होगा, यहाँ पर b बराबर कितना दे रखा है, 3x दे रखा है। अब अगर इसमें से घटाएं, 3 में से 2 घटाएंगे, आपका क्या बचेगा, x ही तो बचेगा। तो जो मासा होगा आपका कितना बचेगा, x बचेगा। तो हम यहाँ पर इसकी जगह पर एचसीएफ की जगह क्या दिखा सकते हैं, x भी दिखा सकते हैं। x बराबर क्या हो जाएगा, a की वैल्यू कितनी है, 2x है, b की वैल्यू कितनी है, 3x है, बटे में आपका क्या हो जाएगा बेटा, 180। 180 अगर x बराबर निकाल के लेके आएंगे, 3 दूनी कितना हो जाएगा 6, x की मल्टीप्लाई कराएंगे, आपका हो जाएगा x स्क्वायर बटा कितना आ जाएगा 180। ठीक है, इसको क्या करेंगे, एक x से एक x कट जाएगा। ठीक है, 6 एकम 6, 6 3 18, 30 आ गया यहाँ पर। ठीक है, अब बचा क्या, 1 इक्वल टू बचाए आपका ऊपर x और नीचे क्या बचा है 30। अब ये बटे की चीज इधर लेके आए, कहाँ पहुंच जाएगी, गुणा पहुंच जाएगी। तो आपका x बराबर हो जाए 30 गुणा 1, x बराबर कितना आ जाएगा 30। तो इसका जो एचसीएफ आ गया बेटा, एचसीएफ कितना आ गया, 30 निकल के आ गया। क्लियर हो गया। क्वेश्चन नंबर जो आपका 20 था वो भी कंप्लीट होता है। तो मैं आपके लिए बता दूं, जो प्रश्नावली बने थी वो अब कंप्लीट हो चुकी है। तो मेरे पास थी आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। मिलते हैं ऐसे कोई मजेदार शानदार वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, लव यू। और हाँ, इसको स्क्रीनशॉट कर लेना। अगर चैनल पर नया है, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन का प्रेस दबा देना, जिससे कि कोई भी वीडियो अपलोड करे आपके पास तुरंत ही नोटिफिकेशन पहुंच सके। इस प्रकार की वीडियो मैं आपके लिए बता दूं, जब तक आपका समय आएगा तब तक, मतलब जुलाई, अभी क्या चला है, मार्च चला है, अप्रैल मई जून जुलाई तक आपका सिलेबस पूरा कंप्लीट करा दूंगा। हाई स्कूल का 10th 12th और 7-8 का सारा जो सिलेबस आपका मैथ का है पूरा कंप्लीट करा दूंगा। फिर उसके बाद आपके रिवाइज करवाऊंगा हर एक क्वेश्चन। अगर आपने हर एक प्रश्नावली, हर एक वीडियो आप रेगुलर देख रहे हैं, तो आपको टॉपर बनने से मैथ में कोई नहीं रोक सकता। मैं गारंटी लेता हूं हाई स्कूल और 12th वालों का 95+ नंबर दिलवा के रहूंगा, 95+। हर एक वीडियो आप देखते रहिए। अगर आपने जैसे मान लो, जब ये क्लासेस जो चल रही हैं आपकी, हर एक क्लास को देखते जा रहे हो, तो आपका क्या होगा, उसमें कॉन्फिडेंस बढ़ता चला जाएगा। जितना उसका रिवाइज करोगे उतना ज्यादा आपको पड़ेगा। जैसे आपको पता है ना, सीढ़ियां जो होती है, अगर मान लो आप एक दिन पढ़ रहे हो, 2 दिन छोड़ दे रहे हो, 2 दिन जब छोड़ोगे, तो मान लो जो 2 सीढ़ियां आपकी हैं वो छोड़ दे रहे हो, फिर एकदम कदम ऊपर रखोगे तो आपको क्या लगेगा, चलने में दिक्कत होगी। इस प्रकार से अगर आप रेगुलर पढ़ते चले जाओगे तो आपके लिए कोई प्रकार की दिक्कत नहीं होगी। जो सिलेबस आपका होगा वो कंप्लीट होता चला जाएगा और आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता चला जाएगा। ठीक है, और जब रिवाइज करवाऊंगा आपके लिए एकदम आसानी से सटीक तरीके होता चला जाएगा और तैयार होते चले जाएंगे। ठीक है, तो थैंक यू, बाय बाय, धन्यवाद।